जब तक मैं वहां मौजूद था किसी की हिम्मत नहीं हुई लाठीचार्ज करने की। ये बात लगातार आज सुबह यानी सोमवार का दिन 30 दिसंबर की सुबह और वो सुबह जो 29 दिसंबर की रात के बाद आई है। 29 दिसंबर वो दिन जब छात्रों पर गांधी मैदान में लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र घायल हुए जो कि बीपीएससी का प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद से प्रशांत किशोर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप में लगातार उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लगातार जो पत्रकार मैदान पर थे, चाहे हमारे साथी रजत हों या बाकी संस्थानों से जुड़े हुए, उन तक भी जो वहाँ के छात्र हैं वो ये वीडियोस भेज रहे हैं और बता रहे हैं। और तब से प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं कि मैं वहाँ था तो लाठीचार्ज नहीं हुआ। जब तक प्रशांत किशोर वहां खड़े थे, तेजस्वी यादव हो कि सरकार हो, किसी का मजाल नहीं था कि बच्चों को छू दे। हम जब वहां से हट गए हैं, उसके बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। हमारे हटने के 45 मिनट के बाद ये उनका कायरतापूर्ण रवैया है। नहीं, मैं थोड़ा इस बात पे मुझे भी वो आश्चर्य लगा कि बार बार वो ये कह रहे हैं कि जब तक वो वहाँ पे खड़े थे, हालांकि जब 4-5 हज़ार जो स्ट्रेंथ बताई जा रही है वहाँ पे 4-5 हज़ार छात्र थे, उसकी अगुवाई प्रशांत किशोर कर रहे थे। वो किसी कारण से वहाँ से हटते हैं, वो गांधी मैदान आते हैं, उसके बाद पहले वाटर कैनन चलता है, फिर लाठीचार्ज होती है। मगर आज जब पीसी उन्होंने अभी 11:30 बजे करी है तो वो इस बात को लगातार दोहराए हैं कि जब तक मैं खड़ा था तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई लाठीचार्ज करने की। मैं वहाँ पे खड़ा रहा, मैं जब किसी कारण इधर आ गया तब ये हरकत हुई है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि प्रशांत किशोर अगर प्रोटेस्ट में खड़े रहेंगे तो पुलिस लाठीचार्ज नहीं करेगी, और अगर प्रशांत किशोर वहाँ से हट जाते हैं किसी कारण से तो क्या पुलिस लाठीचार्ज कर देगी? मतलब ये क्या एक किसी खास व्यक्ति के लिए खास अधिकार है, और जो छात्र हैं जो लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, ये मैं नहीं कह रहा उनके मांगे सही हैं या गलत हैं, वो जांच का विषय है, वो एक अलग पूरा डिस्कोर्स है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है, क्या छात्रों पे लाठीचार्ज हो सकती है? और जब तक प्रशांत किशोर खड़े, अगर पुलिस को लाठीचार्ज ही करनी है, पुलिस को वहां से प्रोटेस्ट हटाना ही है, और पुलिस का प्लान ऑफ एक्शन यही है कि वो कुछ देर बाद वाटर कैनन खोलेगी और लाठीचार्ज कराएगी, तो वो लाठीचार्ज तब तक क्यों नहीं होती जब तक प्रशांत किशोर होते हैं? जब प्रशांत किशोर वहां से हटते हैं तब ये लाठीचार्ज होती है। मतलब इसका मतलब उनके कुछ विशेष अधिकार हैं कि जब तक प्रशांत किशोर वहां पे मौजूद रहेंगे तब तक पुलिस कोई हरकत नहीं करेगी, और जब वो हटते हैं तो पुलिस जिस बेदर्दी से लाठियां चार्ज करती है कि मैंने कई वीडियोस हैं जिसमें लोग गिर गए तो पुलिस लगातार लाठियां बरसा रही है उन पे, क्या छात्र, क्या लड़की, क्या लड़के, सब पे, किसी के साथ। ये जरूर है, यहाँ समानता का अधिकार पुलिस ने जरूर दिया है, प्रशांत सबको बराबरी से मारा है। बिल्कुल रजत, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उन अधिकारों की बात कौन करेगा, उन स्टूडेंट्स के अधिकारों की बात कौन करेगा जिनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है और जो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़े हैं। और वो ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि हमें कोई राजनीतिक सहारा नहीं चाहिए, हम अपना प्रोटेस्ट अपने दम पे यहाँ पे लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो उनका लाठीचार्ज होता है जब एक राजनेता चला जाता है। तो विपक्ष भी तो यही आरोप लगा रहा है ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है, कहता सुनाई दे रहा है, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, कि एक तरीके से प्रशांत किशोर सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर क्या ये बातें हैं, नजर आती हैं कि आप जब तक हो तब तक तो कोई लाठीचार्ज नहीं हो पा रहा, और आप खुद ये बात कह रहे हो कि मैं वहां से हटा और लाठीचार्ज हो गया। तो इसके पीछे आप, क्योंकि आप ग्राउंड पर थे, आपने क्या देखी तस्वीर अगर आप दिखाना चाहें उस वक्त की? नहीं, ये बिल्कुल, ये चीजें बिल्कुल दिख रही हैं कि वो जब तक खड़े रहते हैं तब तक पुलिस कोई हरकत नहीं करती है, पुलिस वहीं पे मौजूद रहती है। वो उनके हटने के बाद पुलिस ऐसी बर्बरता क्यों कर रही है? इस पे पीछे क्या लॉजिक है? ये एक जेन्युइन सवाल हमें लगा तो हम उठा रहे हैं। इसका जवाब तो पुलिस प्रशासन दे सकता है, प्रशांत किशोर दे सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि जिन पुलिस अधिकारियों के ऑर्डर पे लाठीचार्ज हुआ है या जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया उन पे हम एफआईआर करेंगे, हम उनको लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में उनकी शिकायत करेंगे। तो ये प्रशांत किशोर लगातार उठा रहे हैं, मगर ये सवाल वाजिब है कि उनके रहते लाठीचार्ज नहीं होती है और उनके जाने के बाद क्यों लाठीचार्ज? अच्छा, इस वक्त का अगर मैं आपसे लेटेस्ट अपडेट जानना चाहूँ, जो आज सुबह की तस्वीरें हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कल देर रात से बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, प्रशांत किशोर के खिलाफ एक माहौल भी बनाया जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो छात्रों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, छात्रों से कह रहे हैं कि हमने आपको कंबल दिए हैं और आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं छात्र भी गुस्से में हैं कि भाई हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर ये मार्च की बात आती है और लाठीचार्ज हो जाता है।
आपको क्या क्या अपडेट्स मिले हैं इस वक्त? प्रशांत किशोर आज की जो सुबह है उसके बाद से प्रशांत किशोर ने एक तो पीसी की है, इस वक्त प्रशांत किशोर कहाँ पे हैं? क्या वो छात्रों के बीच पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे? ये भी मैं मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ अभी सर, कि जब रात वाली जो वीडियो, छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कम्बल वाली बात है, वो एक लाइव, एक वहाँ पे यूट्यूबर थे जो लाइव चला रहे थे पूरी चीज़ को, तो वो उसी लाइव का शुरू वाला चंक है, शुरुआत का चंक है। हालांकि पूरा लाइव किसी ने, मुझे नहीं पता देखा है कि नहीं देखा, जरूर देखा होगा लोगों को, जब मुझे मिल गई है वो लाइव का लिंक तो लोगों ने भी देखा होगा। उस लाइव के पूरे को देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि बाद में प्रशांत किशोर छात्रों के साथ बैठते हैं, उनसे समझते हैं कि उनका ये कहना था कि जब मैं नेतृत्व कर रहा था तो आप लोग को मेरी बात सुननी चाहिए थी। छात्रों का कहना था कि प्रशांत किशोर और जो उनके रमांशु हैं वहाँ पे टीचर हैं, वो नेतृत्व, तो दो नेतृत्व हैं। प्रशांत किशोर का कहना था कि जब मैं अगुवाई कर रहा था तो मेरी बात आपको सुननी चाहिए थी, आप उनकी सुन रहे थे। तो जब उनकी सुन रहे थे तो जब मैं चला गया था तो उनका फर्ज था आपको बचाना लाठियों से। ये प्रशांत किशोर का था। अगर आप उस वीडियो को आगे देखेंगे और आप अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे तो इसमें जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे करी है तो वो डेलीगेशन भी प्रशांत किशोर के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जिसको सीएमओ से मिलने जाना है। अभी जहां तक अभी जितना 1-1:30 बज रहा है तो शायद वो डेलीगेशन अभी मुलाकात कर रहा है। अब ये इंतजार रहेगा कि डेलीगेशन से जो चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के अमृतलाल मीना, वो क्या आश्वासन देते हैं, उस आश्वासन से छात्र कितने संतुष्ट होते हैं, और उसके बाद ये तय होगा कि ये प्रोटेस्ट किशोर जाएगा, आगे का छात्रों का गेम प्लान क्या रहेगा। और ये भी देखना जरूरी है रजत कि उस मीटिंग के बाद प्रशांत किशोर कहाँ जाते हैं। ये बिल्कुल, क्या वो छात्रों के पास जाते हैं या वो किसी और चीज पर काम करते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकलता है इस मीटिंग के बाद तो वो अब अनशन पे बैठेंगे, वो भी इंडेफिनिट टेंशन पे बैठेंगे। आप एक परिपक्व राजनेता हैं, आप लगातार पूरे बिहार में घूमकर ये सारी बातचीत कर रहे हैं और आप खुद बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि मैं जब तक था तो लाठीचार्ज नहीं हुआ, इसीलिए तो आप फिर क्यों प्रोटेस्ट वहां स्थल से हटे? आपने क्यों उस जगह को खाली छोड़ा जहां पर इतने छात्र मौजूद थे? हालांकि इसको लेकर उनका अपना तर्क है कि सरकार की तरफ से हमारी बात हो गई थी और सरकार इसी बात पर राजी थी, हम बात करेंगे, मगर आप छात्रों को लेकर वापस हटे, तो वो उनका तर्क है। बाकी तो सच्चाई क्या है वो वही जानते हैं। खैर, अपडेट्स लगातार जो भी आ रहे हैं वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खैर, ये तमाम अपडेट्स जो हमारे पास आए हैं बीपीएससी प्रोटेस्ट से जुड़े हुए, उसके बाद प्रशांत किशोर की जो पीसी हुई है, उन्होंने उसमें क्या क्या बातें कही, वो सब कुछ आपको बताया। लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, रजत लगातार पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। टैलेंट टॉप पर आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे बीपीएससी प्रोटेस्ट से जुड़े हुए। देखते रहिए, शुक्रिया।